आशा मैम, नैमिष साहब पूछ रहे हैं कि आईटीसी होटल 189 पर है और एनएफएल 97 पर है, इसमें क्या करें? आईटीसी होटल 180 पे है। अभी थोड़ा सा वीक हुआ है ये काउंटर। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह है आईटीसी होटल में। और पार्शियली को भी होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 200 का रहेगा। तो 200 के स्टॉप लॉस के साथ पार्शियल पोजीशंस को कंटिन्यू करें। पार्शियल पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें। टारगेट अभी वापस से अगर अपसाइड में तेजी लौटी तो 225 का मेंटेन किया जा सकता है। सोम डिस्टिलरीज के ऊपर क्या राय है मैम? 130 रुपए के दाम पर 7,000 शेयर ले रखे हैं, अब 101 आ गया, क्या करना चाहिए इसमें? होम डिस्टिलरीज वीक लग रहा है। ये काउंटर वीक लग रहा है, 130 के दाम पे लिया हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा एग्जिट करने की सलाह दूंगी, पार्शियली, पूरा नहीं बट पार्शियली एग्जिट करना है इस काउंटर पे। पार्शियली होल्ड करना है 107 के स्टॉप लॉस के साथ, 107। तो आपको जो है, जो दाम अभी मिल रहा है उसी के आसपास ही एक स्टॉप लॉस रखिए, क्रूशियल रहेगा। एक सवाल और आया है हमारे पास, वो पूछ रहे हैं कि मैम, पहले तो बिग फैन, आपके बड़े प्रशंसक हैं प्रेम आहूजा साहब, और पूछ रहे हैं कि आनंद राठी का आईपीओ और टाटा कैपिटल का आईपीओ अलॉटमेंट हो गया है, अब दोनों में लॉसेज हैं, मतलब आनंद राठी तो चला होगा लेकिन टाटा कैपिटल में लॉस है, क्या किया जाए? देखिए, टाटा कैपिटल में हमारी भी सलाह नहीं थी। हमने बिल्कुल यहाँ पे बोला था कि लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो ही देखा जाए, नहीं तो रहने दिया जाए। तो टाटा कैपिटल हमें भी आईपीओ के हिसाब से या फिर लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगता नहीं था। तो अभी इसमें नजरिया हमें सिर्फ लंबी अवधि का ही रखना है और बने रहना है। अब लंबी अवधि में ये आता है कि कब तक, एटलीस्ट आने दीजिए नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स, उसके बाद फिर से कोई कॉल लेंगे। अभी इसमें कोई कॉल ना ले, सिर्फ पोजीशंस में बने रहे। आनंद राठी में जहां तक मुझे लगता है, डेफिनेटली यहाँ इनको अच्छा मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि ये आईपीओ तो काफी बढ़िया रिटर्न लेके गया और अभी भी अच्छा ही है इसमें। क्योंकि 414 के भाव पे था, 700 मिला है। थोड़ा सा चाहे तो कुछ ही, यानी कि 20 या 30% ऑफ द पोजिशन में प्रॉफिट बुक करें, रिमेनिंग को वापस से होल्ड कर लें, अभी भी अच्छा लगता है। 690 के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट 775 का, दूसरा टारगेट 790 का। तो एक राय आपको दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं आनंद राठी को लेकर भी और टाटा कैपिटल पर भी। मैम, ये आनंद राठी के केस में इतनी तो तेजी आई है, कोई नया खरीदना चाह रहा है तो क्या करे? थोड़ा सा डाउन आ जाए फिर नया खरीदे। 726 चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार कोशिश कर सकता है 700 तक आने की और 695 तक आने की, तब वापस खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा काउंटर है। गिरावट पे खरीदारी का भी विचार बना सकते हैं, अभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा, जैसे मैंने लेवल्स दिए 690 695 के तो। तो एक राय आपको दी गई होगी, आप उसके हिसाब से इन दोनों पे ही एक बार को निवेश कर सकते हैं। मैम, एक सवाल आया है कि किसी को, मतलब हिमांशु जी पूछ रहे हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा यहाँ निवेश करना चाह रहे हैं, क्या ये निवेश करें यहाँ पर, या और छोटा रेशियो रखें, या वेट ही करें? नहीं, यहाँ पे 50% हिस्सा निवेश करने जैसा तो अभी नहीं है स्थिति। तो बिल्कुल यहाँ पे अभी ना करें, थोड़ा वेट करें, फिर निवेश करने का तलाशेंगे। जैसे कि हम बात भी कर रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द शो में कि कुछ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जरूरी है, जो कि 26,050 के लेवल पे था। अगर आज के दिन में वो ब्रेक हो गया, 26,050 26,060 का लेवल, तो थोड़ा और गिरावट आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से अभी और गिरावट में मौके मिल जाएंगे, इसलिए अभी ना निवेश करें। तो आपको एक राय दी गई है आपके पोर्टफोलियोज को लेके कि अगर आप निवेश करना तो अभी अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। गगन अधिकारी साहब के पास सुजलॉन है 61 रुपए के दाम पे, और टाटा मोटर के पैसेंजर व्हीकल के शेयर है 405 रुपए के दाम पे। मैम, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 11 साल के लेवल पर खड़ा है अभी, जहां 11 साल पहले था वहीं आज भी है, कैसे देख रहे हो आप इन दोनों को? देखिए, सबसे पहले हम सुजलॉन की बात करते हैं। सुजलॉन में वीक बना हुआ है। एक मिनट, सुजलॉन में वीकनेस आ रही है बिल्कुल। और ये जो वीकनेस आई है 55 के आसपास, ये इसे नीचे में एक बार 53 से लेके 52 तक ले जा सकती है। सुजलॉन तो अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 52 का, वो ब्रेक हुआ तो दिक्कत हो सकती है। 51 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, लेकिन थोड़ा काउंटर वीक है, तो थोड़ा नीचे आ सकता है, तैयारी रखिए। ऊपर में 58 61, ये कुछ एक लेवल है जो यहाँ पे रख के चले जा सकते हैं।
और मैम टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल? जी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो अभी तो इतना स्ट्रांग ये काउंटर भी नहीं लग रहा है। 361 के आसपास चल रहा है मेरे हिसाब से। अभी इसमें भी थोड़ी वीकनेस हमें देख सकते हैं, जो कि 358 तक इसको ले जा सकती है ऑन द डाउन साइड। तो ये काउंटर अभी थोड़ा और वीक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस बिल्कुल परसिस्ट करेगी। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के रेफरेंस में भी, आप उसको भी देख सकते हैं। ये वैसे भी ये शेयर लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन राय आपको दी गई है। मैम गेल को लेकर क्या करें? प्रवीण चौहान साहब पूछ रहे हैं, इन्होंने 190 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी, 250 शेयर हैं। अब क्या किया जाए? जी, डेढ़ अच्छा लग रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। 190 पे खरीदारी की है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टॉप लॉस बस लगा लीजिए 170 का। उसके नीचे जाने के चांसेस बेहद कम है। मुझे लगता नहीं है कि ये वहां तक जाएगा, तो 170 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बिल्कुल बने रहे। मुझे लगता है वापस से ये 200 तक का एक मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। 197 से 200 के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। तो आपको एक राय दी गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए। साईं प्रवीण साहब पूछ रहे हैं कि इंडसइंड बैंक क्या आज ऐड करने लायक है, जबकि ये मिड कैप का टॉप गेनर है? इंडसइंड बैंक की बात करें तो आज अच्छा मूव दिखाया है इसने निचले स्तरों से। किया जा सकता है, पर पूरा जो भी फंड डेडिकेट करना चाहते हैं टोटली डेडिकेट ना करें। 50% ही आप अपने फंड्स को इसमें लगाइए, क्योंकि देखिए वीकेंड भी है। ओवर द वीकेंड कोई पोजीशन लेके जाते हैं तो थोड़ा उसमें रिस्क एलिमेंट ज्यादा रहता है। और अगर वो एलिमेंट नहीं रखना है, फिर मंडे को चाहे तो वापस से क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी आज के मूव के हिसाब से अच्छा लग रहा है। ये काउंटर चल रहा है 855 पे, हो सकता है 870 890 तक जाए। तो पर फिर भी मैं बोलूंगी कि ओवर द वीकेंड पहली चीज तो पोजीशन लेके नहीं जाए, लेकिन लेके भी जानी है तो जितना इन्होंने सम डेडिकेट करना है उसका फिर 50% ही करें। तो एक राय आपको दी गई है कि आप क्या कर सकते हैं इंडसइंड बैंक को लेकर। सर वैसे भी कोई भी पोजीशन अगर आपको लेनी है तो फ्राइडे इज़ नॉट अ राइट डे, क्योंकि आप जो भी लेंगे ओवरनाइट में उसकी सिचुएशन बदल सकती है। सो बेटर इज़ आप मंडे को फ्रेश कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप लेना चाह रहे हो थोड़ी बहुत खरीदारियाँ कर सकते हैं। संदीप कुमार साहब पूछेंगे टाटा स्टील शॉर्ट टर्म के लिए कैसा दिख रहा है आपको? शॉर्ट टर्म में नहीं इतनी स्ट्रेंथ लग रही है। प्योरली शॉर्ट टर्म की बात करें, वीक लगता है ये काउंटर, इसलिए अभी इसमें कोई एंट्री ना ले। तो अभी के लिए तो आप इसको अवॉइड करिए। नियर टर्म या शॉर्ट टर्म में आप अभी मत देखिए, ज़्यादा बेटर है। 2-2.25% नीचे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन 1050 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है अरंध्या दास साहब ने, क्या करना चाहिए इसमें? जी, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो होल्ड कर लीजिए। मेरे को नहीं लगता कोई बड़ी प्रॉब्लम है। ये वापस से तेज हो जाएगा, 998 के आसपास चल रहा है। 970 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। टारगेट मेंटेन करेंगे 1030 का। शंकर सिंह साहब के पास है आइनॉक्स विंड के शेयर 153 रुपये के दाम पे, क्या करना चाहिए? आइनॉक्स विंड 153 पे लिया हुआ है, वीक लग रहा है ये काउंटर। और मेरे हिसाब से मेजर सपोर्ट लेवल पे ये अभी अपने जा रहा है। और अगर इसके भी नीचे जाता है, यानी कि 135 के नीचे अगर ये क्लोज दे देता है आज के सत्र में, या मोटा मोटी 130 के नीचे जाता है, तो ज्यादा गिरावट गिराएगी। अभी तो 130 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे, लेकिन थोड़ा वीक रह सकता है ये काउंटर, इसका जरूर ध्यान रखें। कोशिश कर सकता है 135 तक आने की। तो 135 तक आने की यहाँ पर कोशिश हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिले भी। मयंक रोहित साहब के पास है राम रतन वायर। अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें, सॉरी वो है नहीं, वो खरीदना चाह रहे हैं, तो क्या खरीदें या अभी अवॉइड करें? जी, ये वाला काउंटर मेरे चार्ट्स पे नहीं आ रहा है। मैं एक मिनट, राम रत्ना वायर्स, जी जी मैम। बिल्कुल आ गया। नहीं, खरीदना अभी नहीं है। इसको किस लेवल पे खरीदना है मैं बताती हूँ। 625 के ऊपर, यहाँ से मान के चलिए 20 रुपए या 18 रुपए ऊपर इसमें तेजी बनने लगे, तब इसमें खरीदिए, अभी ना खरीदे। तो अभी के लिए आप इसको अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन कहीं नीचे मिले तो आप एक बार को कॉल ले सकते हैं। सुमित जी का एक सवाल आया है, मतलब मेरा नहीं है, लेकिन सुमित जी का एक सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि फिशर के शेयर उनके पास हैं 116 रुपये के दाम पर, और हाईटेक पाइप 120 रुपये के दाम पे, क्या करना चाहिए इन दोनों में?
जी बिल्कुल। फिशर केमिक लिमिटेड, राइट? जी मैम। फिशर फिशर मेडिकल जो है वेंचर्स लोअर सर्किट पर आज। इस, जी बिल्कुल। ये 40.95 का आ रहा है मेरे पास, इसको फिशर केमिकल के नाम से आ रहा है ये काउंटर। वीक लग रहा जी है ये काउंटर, बिल्कुल नहीं है इसमें कुछ दम नहीं है। और मुझे तो ये काउंटर अभी भी वीक लगता है। तो इसमें इन्होंने लिया हुआ है कि लेने की इच्छा रखते हैं? मैम, इनके पास खरीदारी पड़ी हुई है और खरीदारी 116 रुपए के दाम पर है। एक्चुअली सर, आप इसमें स्टॉप लॉस रखते हैं या ये क्वेरी आप पहले ही रेस कर लेते तो शायद इतना बड़ा नुकसान आपको नहीं होता। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉस्ट प्राइस अभी जो आपको देखने को मिल रहा है। बट ये वीक लग रहा है काउंटर। तो इसमें मुझे तो लगता है कि कोई भी उछाला है तो आप निकलने का प्रयास कीजिए। तो कोई भी तेजी मिले आप निकलने की कोशिश करिए इस स्टॉक के अंदर। एटलीस्ट लगातार लोअर लोअर सर्किट पे ये शेयर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी। और दूसरा हाईटेक पाइप मैम। जी, हाईटेक पाइप्स की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर अभी, ये भी आज तो समझिए मोस्टली काउंटर सभी वीक आ रहे हैं। 102 के आसपास चल रहा है, थोड़ा वीक और हो सकता है मेरे हिसाब से। एक बार लंबी अवधि के लिए स्टॉप लॉस लगा लें 94 का। थोड़ा सा तो बड़ा 90 स्टॉप लॉस है बट 94 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें जी। तो 94 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हो। लेकिन हाँ, फिर भी कंपेरेटिवली बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहा है पहले वाले से। एक सवाल है मैम, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लॉन्ग टर्म के लिए क्या बढ़िया बेट है? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की हमने शायद पहले भी बात की थी, वीक जी लग रहा मैम। है क्योंकि अभी ये चार्ट पे, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी एंट्री ना करें इसमें। इसको एक बार सेटल होने दीजिए, स्टेबलाइज होने दीजिए। उसके बाद इसमें एंट्री के मौके तलाशिएगा या अपनी क्वेरी वापस से रेस करिएगा इसी शो में। अभी तो थोड़ा वीक लग रहा है और पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा नीचे में 250 तक भी जाए। हम्म तो आपको एक राय दी गई है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के रेफरेंस में भी। आइडिया के शेयर लिए हुए हैं गगन अग्रवाल साहब ने 11 रुपये 60 पैसे के दाम पे। और स्टैनली के शेयर ले रखे हैं 500 रुपये के दाम पे। अब आप बताइए मैम, करें क्या? स्टैनली जब से आया तब से टूट ही रहा है आईपीओ के बाद से। सो क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, आइडिया में 11 के दाम पे इन्होंने लिया हुआ है और होल्ड कर लीजिए एक स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 9 रुपए 20 पैसे का आ रहा है। तो 9 रुपए 20 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड कर लीजिए। 11 रुपए 10 पैसे के ऊपर निकला तो फिर 13.5 तक की भी चाल दिखाता हुआ नजर आएगा, तो होल्ड ही करना है इस काउंटर को। स्टैनले की बात करें तो स्टैनले यहाँ पे मेरे पास इसका भी, क्योंकि ये रिसेंट की लिस्टिंग है शायद जहां तक जी हमें मैम। ध्यान है। तो वो चार्ट्स पे इतना अभी इसके चार्ट्स नहीं मिल रहे। मैं एक बार देखने की कोशिश करती हूँ सुमित जी, तब तक आप दूसरा कोई इसमें क्वेरी लेंगे? जी। तो मैम जी हाँ। हाँ मैम बोलिए। नहीं, आप इसमें एक बार ले लीजिए, कोई मिल गया स्टैनले लाइफस्टाइल्स, राइट? जी मैम। वीक लग रहा है ये काउंटर भी जी, नहीं ये काउंटर में नहीं है दम, वीक लग रहा है। तो क्या चाहते हैं, इसमें खरीदना चाहते हैं कि ऑलरेडी है मैम, इनके पोजीशन? पास है ऑलरेडी। नहीं, देखिए ऑल टाइम लो के आसपास आ गया है। इसमें से भी पार्शियली तो एग्जिट कर लीजिए और थोड़ा सा ऊपर आए तो भी निकलने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। हम्म तो एक सवाल मिर्ज़ा यामिन अहमद साहब का है। इनके पास सोना बीएलडब्ल्यू के शेयर हैं 285 रुपये के दाम पे और मदरसन के शेयर हैं 350 रुपये के दाम पे। मदरसन में इनको डीमर्जर भी मिला है तो पुरानी खरीदारी है शायद। क्या करें इन दोनों में? सोना बीएलडब्ल्यू बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट पे, हो सकता है कि एक बार ये 535 से लेके 540 तक जाए। 535 545 होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। 535 से 545 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे 475 का। दूसरा सवाल इनका कौन से मैं स्टॉक पे मदरसन था? मदरसन मदरसन सुमी। मदरसन। जी, मदरसन की यहाँ पे बात करें, सुमी वायरिंग की, तो ये अच्छा लग रहा है काउंटर। काफी टाइम बाद कोई काउंटर ऐसा है जो बेटर लग रहा है। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 46 के लेवल पे प्लेस्ड होता है। तो 46 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को होल्ड करेंगे और टारगेट इसमें आप रखेंगे 51 का। तो आप इसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन पर अच्छा आप पहले ही राय दे चुके हो एक बारी। एक सवाल एमएमटीसी पर है। 66 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 3000 शेयर हैं। और एनएचपीसी में 84 रुपये के दाम पर करीब 500 शेयर हैं।
क्या करना चाहिए इन दोनों में? वीक लग रहा है, देखिए सबसे पहले एमएमटीसी की बात करें, वीक लग रहा है ये काउंटर, और ये थोड़ा और नीचे जा सकता है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है और स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस 60 के लेवल पे ट्रिगर होता है तो, यानी कि 60 के नीचे क्लोज होता है, फिर एग्जिट करिएगा क्योंकि वीक हो जाएगा ये और भी ज्यादा। हम्म, तो वीक हो जाएगा और भी ज़्यादा, सो बेटर यही है कि आप अभी स्टॉक को अदरवाइज अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम, और दूसरा एनएचपीसी। एनएचपीसी की बात करें, जी बिल्कुल, एनएचपीसी यहाँ पे आज तो सभी काउंटर मोर और लेस वीक लग रहे हैं, ये भी काउंटर वीक है। 78 के आसपास चल रहा है, 77 से लेके 76 तक जाने की कोशिश कर सकता है, लंबा रखना है इसको तो होल्ड कर लीजिए। तो एनएचपीसी जैसे काउंटर शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वापस से थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके जाएंगे। 74 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह। बताया था मैम, क्या चुना आज आपने? जी बिल्कुल, देखिए एथर इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है, वैसे तो आज बहुत बड़ा रनअप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 924 के आसपास चल रहा है, बट थोड़ी गिरावट आती है तो खरीदारी करने की सलाह है। स्ट्रिक्टली बाइंग ऑन डिप्स के साथ जाना है, नॉट ऑन द करंट लेवल। 923 पे चल रहा है, मेरे हिसाब से कोई भी गिरावट आती है अराउंड द लेवल ऑफ 915 टू 910, 910 से 915 के जोन में, तो इस काउंटर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो फिर 870 75 का रहेगा। वापस बोलती हूँ, 910 पे खरीदें, 875 का एक स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगाएं, और टारगेट 950 का रख सकते हैं। एथर इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, लेकिन स्ट्रिक्टली बाइंग ऑन डिप्स के साथ जाना है। ओके डायरेक्टर साहब, वो एथर एनर्जी नहीं, AETHER वाला एथर इंडस्ट्रीज़ है, ये दो कंपनियां अलग अलग, सो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। ये एथर इंडस्ट्रीज़ है जिसके ऊपर आस्था मैम खरीदारी की राय दे रही है। 924 वाला 3.5% ऊपर है, DI के आसपास कामकाज कर रहा है। आस्था मैम, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? थैंक यू। जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स को इनमें से रिकमेंडेशन दिए हुए हो सकते हैं। धन्यवाद सुमित जी मुझे बुलाने के लिए।